इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पर गवर्नमेंट ने सनसेट के बाद जाना इलीगल करार दिया है और जो वहां के लोकल से कहते हैं कि वहां पे जो रात में रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कोई मूवी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल जगह है जिसका नाम है भांगड़ फोर्ट। तो आइए जानते हैं पहले हम इसकी शुरुआत से लेकर इसकी एंड तक की क्या हुआ था भांगड़ फोर्ट में और क्यों यहाँ पर सनसेट के बाद जाना अलाउ नहीं करा जाता। भांगड़ फोर्ट जो है राजस्थान के अलवर नाम के डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जैसा अभी बताया जाता है भांगड़ फोर्ट के बारे में, एक वक्त पर भांगड़ फोर्ट जो है बहुत ही खिलता हुआ शहर था। यहाँ पर जो है बाजार थे, महल थे और बहुत ही सारी चीजें जो नॉर्मल लाइफ में चलती है दूसरी सिटीज में वैसे ही यहाँ पर भी चला करती थी। लेकिन आज वही जगह बिल्कुल वीरान है, टूटी हुई दीवारें, खामोशी और एक अजीब सा डर। पर सबके अंदर सवाल एक ही है कि यहाँ पर इतनी सारी खुशहाली होने के बाद भी ऐसा क्या हुआ जो आज ये शहर पूरा बंजर जमीन बन चुका है। तो भांगड़ फोर्ट की तबाही की शुरुआत होती है एक तांत्रिक की वजह से जिसका नाम था सिंघिया। लोकल्स का मानना ये है कि वो जो तांत्रिक था वो वहाँ की महारानी से बहुत ही ज़्यादा लगाव करता था और बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। राजकुमारी अपनी खूबसूरती के लिए इतनी मशहूर थी कि वहाँ से दूर दूर से लोग आकर उसे देखने आते थे कि रानी कैसी दिखती है, जो इसके बारे में लोग इतना कहते हैं। लेकिन तांत्रिक साफ साफ जानता था कि मैं राजकुमारी को नहीं पा सकता क्योंकि उसका स्टेटस लेवल कुछ और था और तांत्रिक का स्टेटस लेवल कुछ और था। इसी वजह से सीधे रास्ते को छोड़कर तांत्रिक ने जो है एक गलत रास्ता अपनाने की सोचा। उसी वक्त पर जो है तांत्रिक का दिमाग तेज चलने लगा और उसने अपनाया रास्ता काला जादू का। इसी वक्त पे जो है राजकुमारी ने सोचा कि मैं एक इत्र खरीद के आती हूँ। उतनी ही देर में जो तांत्रिक था उसने इत्र के अंदर काला जादू पेश कर दिया था जिस वजह से राजकुमारी के ऊपर उसका वश आ जाए। लेकिन राजकुमारी तो ठहरी राजकुमारी, उसको खबर लग गई कि तांत्रिक ने या तो किसी और ने उसके ऊपर काला जादू करने के लिए इत्र या तो परफ्यूम के अंदर काला जादू का वश डाला है। इसी वजह से राजकुमारी ने जो है फेंक मारा उसका परफ्यूम उसके मुंह पर। जैसे ही राजकुमारी ने उस इत्र को फेंका तो वो जो इत्र है उड़कर, जिसके अंदर काला जादू पेश था, वो उड़कर जाके उस तांत्रिक के ही ऊपर लग गया। तो यानी काला जादू जो राजकुमारी के ऊपर होना था वही काला जादू उसी तांत्रिक पर लग गया और वो काला जादू जो है उल्टा हो चुका था। प्यार की जगह गलत चीज तांत्रिक के ऊपर आ गई थी। इसी वजह से तांत्रिक की मौत बहुत ही ज्यादा उसी वक्त करीब आ चुकी थी। तो मरते मरते तांत्रिक ने जो है अपनी प्यार को त्याग दिया, पर उसने मरते मरते जाते जाते एक गलत बात कह दी। तांत्रिक ने सोचा अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, इसी वजह से मैं जो है इस सिटी को और इस राजकुमारी को श्राप दे देता हूँ। और उसके वर्ड्स थे, ये पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। लोकल्स का मानना और कहना ये है कि उस तांत्रिक के श्राप के देने के बाद वहां पर तबाही शुरू हो चुकी थी। भांगड़ फोर्ट में वॉर शुरू हो चुकी थी दूसरे स्टेट के साथ। एंड देन वहां पे जो लोग रहते थे वो घर बदर हो गए। एंड देन वहां पे जो लोग मर गए थे उनकी तबाही होके दफना दिया गया। उस श्राप के बाद से वहां पर वॉर हुई, लोग मरे, वहां से लोग घर बदर हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद से, उस श्राप के बाद से, उस राजकुमारी के प्यार के बाद से वहां पर कोई बसेरा किसी का नहीं हो पाया। सिर्फ जो भांगड़ में रह चुका था वो थी कहानियां और बस कहानियां। आज की अगर हम बात करें 2026 की, तो भांगड़ किस हाल में है मैं आपको बताता हूँ। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन लोगों ने भांगड़ के जस्ट बाहर पे गेट जो है वहां पे लिख रखा है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले यहाँ एंट्री मना है। अब आप लोग खुद सोचिए, जिस जगह पर हमारी गवर्नमेंट ने जाना मना कर दिए वो कितनी खतरनाक हो सकती है। इवन जो वहाँ के लोकल्स हैं उन लोगों का कहना है कि वहां से अजीबो गरीब आवाजें भी आती हैं, जैसे कि चूड़ियों की आवाज या किसी के फुटस्टेप की आवाज, या तो कभी कभी किसी के चीखने और चिल्लाने तक की भी आवाज सुनाई गई है लोकल्स की उससे। आप लोग सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर किसी ने रुकने की ट्राई नहीं करा, पर यहाँ पर जो जो रुका है उसका बस एक ही कहना है
कि एक डर सा महसूस रहता है दिल में, एंड देन ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें दूर से देख रहा है या हम पर नजर जरूर रख रहा है। अब कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल तरीके से मानना होता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है डेजर्टेड एरिया में ये जगह है, एंड देन वहाँ पे स्टोरीज भूत की फैला दी गई है। तो ऑटोमेटिक जो है हमारा दिमाग अपने आप ही वो सब चीज़ों को इमेजिन करता है जो चीज़ होती भी नहीं है। और ऐसी ही अगर रियल और मिस्टीरियस कहानी जाननी है तो अमान अली मिस्ट्रीज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, बाय।